आजकल भारतीय पत्रकारिता की थू-थू केवल भारत में ही नहीं हो रही, दुनिया भर में हो रही है। कोई उसे चाटुकार पत्रकार कह रहा है, कोई बिका हुआ मीडिया कह रहा है, कोई गोदी मीडिया कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में मीडिया का गिरा हुआ स्तर क्या आज़ादी के बाद या 2014 के बाद ही आया? कि मीडिया हमेशा से गिरी हुई, बिकी हुई थी? मुझे यकीन नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि फ्रीडम स्ट्रगल में तो मीडिया अच्छा काम किया होगा, लेकिन नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक किताब है वीजा की प्रतीक्षा में। इस किताब में पेज नंबर 71-72 पर भीमराव अम्बेडकर जी उस दौर की 1940 के दौर की पत्रकारिता के बारे में कुछ लिखते हैं, और जो लिखते हैं वो आंखें फाड़ देने वाला है। आंखें खोली की खुली रह जाएंगी, ऐसा लगेगा कि यार क्या बात थी, इतना गिरा हुआ मीडिया था हमारा। तो आज जो गिरा हुआ मीडिया हमको दिखाई देता है उसकी नींव आजादी से पहले डाली जा चुकी थी। वो किसने डाली थी? कांग्रेस। भरोसा मुझे भी नहीं था, मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, सुनिएगा। पढ़ता हूँ आपके साथ। तभी भारत में पत्रकारिता व्यवसाय था, अब वह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। भारत की पत्रकारिता पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती कि वह तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दे। वह सार्वजनिक नीति के उस निश्चित पक्ष को प्रस्तुत करे कि वह समाज के लिए हितकारी समझे, चाहे कोई कितने भी उच्च पद पर हो। उसकी परवाह किए बिना किसी भय के उन सभी को सीधा करे और लताड़े जिन्होंने गलत अथवा उजाड़ पथ का अनुसरण किया है। उसका तो प्रमुख कर्तव्य यह हो गया है कि नायकत्व को स्वीकार करे और उसकी पूजा करे। उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी ने, विवेक सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने, उत्तरदायी लोगों के मानस के लिए अपील ने, दायित्वहीनों की भावनाओं के लिए अपील ने ले लिया है। लॉर्ड सेलिसबरी ने नॉर्थ क्लिफ पत्रकारिता के बारे में कहा है कि वह तो कार्यालय कर्मचारियों का लेखन है। भारतीय पत्रकारिता तो उससे भी दो कदम आगे है। वह तो ऐसा लेखन है जैसे ढिंढोरियों ने अपने नायक का ढिंढोरा पीटा हो। नायक पूजा के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी इतनी नासमझी से देश हित की बलि नहीं चढ़ाई गई है। नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति तो कभी देखने में नहीं आई जैसी कि आज चल रही है। तो मतलब साफ है, भारतीय पत्रकारिता पहले भी बिकी हुई थी, आज भी बिकी हुई, और इस बिकने की शुरुआत 2014 के बाद तो कतई नहीं हुई। इसकी शुरुआत आजादी से भी पहले हो चुकी थी, और तब कौन डोमिनेंट था? कांग्रेस। तो कांग्रेस अगर आज ये शिकायत करती है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तो उसे अपने गरिबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि उसने क्या किया है। तो दूसरों को सीख देने से पहले खुद की तरफ भी देखना चाहिए। कहा नहीं करते कि दूसरों के घरों पर वो उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए जिनके घर खुद के शीशे के हों। तो आई होप आप लोगों को अम्बेडकर जी की बात समझ में आई होगी, और आपको दोहरा चरित्र लोगों का, पार्टियों का, सबका समझ में आया होगा। अपनी सही राय बनाने के लिए सही लोगों को पढ़ना शुरू कीजिए।